मेरी उसके अंदर पॉइज़न मिलाया था एलेक्ज़िर के अंदर। जब मैं उससे बात करने के लिए गया, उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उसे पता था कि मैं व्हाइट टावर और इसलिए ही आया हूँगा 100% इस एलेक्ज़िर के लिए। और जब उसने अटैक करा तो मैं अपने डिफेंस में उसे ख़त्म कर। और यहाँ पर मनी भी होता है जिसे देखकर बोलता है यहाँ पर ये मनी मैं उससे ले आया कि इससे लीजिटमेट लग सके। और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस था। मैं यहाँ पर एक फ़ेवर भी पूछना चाहता हूँ। और वो व्हाइट टावर के मास्टर से मिलने के लिए पूछता है कि मुझे व्हाइट टावर के मास्टर से मिलना है। और यहाँ पर हमारे हीरो को पता चलता है कि क्या व्हाइट टावर का जो मास्टर होता है वो एक फेस्टिवल टास्क कुछ मतलब गया होता है। और हमारे हीरो को पता चलता है कि क्या ये तो होना नहीं चाहिए ना, जो स्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं है। एक तरीके से हाई मेज की अपसेंट मतलब जितने भी बड़े मेज है वो है ही नहीं, इसलिए मतलब जो मास्टर है इस पूरे व्हाइट टावर का उसे ही जाना पड़ता है बिजनेस ट्रिप के ऊपर। और हमारे हीरो बोलता है कि मुझे माफ़ करना है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं मास्टर का लेवल पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पर बताता है कि वो एक 7 लेवल लेवल 7 हाई मेज है। और बोलता है मैं देख सकता हूँ। उसके एज में जब मैं था मैं 9 लेवल तक पहुँच गया था, लेकिन वो यहाँ पर 7 ही पहुँची है। सासा के टैलेंट के साथ वो रेड हेयर गर्ल, मुझे लगा था कि वो 8 तक तो पहुँच ही जाएगी इस टाइम तक। कोई बात नहीं, मतलब एक तरीके से हो सकता है यार वो ट्रॉमा में हो बीच में। लेकिन इसलिए हमारे हीरो यहाँ पर चला जाता है कि 6 महीने बाद अब तो मिलने को मिलने वाला है मैजिक टावर से। जब यहाँ पर वाइज मास्टर ऑफ द वाइट टावर हेमल आ जाते हैं। मैं हेमल ही बोलूँगा, ओके। और ये बढ़िया बंदा है, ठीक है। मैं पहले पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा मन सा कर जाता है बीच बीच में, ठीक है। हेमल बोलता है कि तुम यहाँ पर राइट, मैं यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। वो बोलता है येलो मैक्सिम कि जब मैंने उसका मैजिक शील्ड को देखा वो यहाँ पर थी। पहले से तो उसने ग्रो कर लिया। यहाँ मीटिंग के लिए वो दोनों जाने लगते हैं। एल्डर फिटने वेटिंग कर रही होती है मीटिंग रूम के अंदर। और यहाँ पर हमारा हीरो जब वो ऊपर की तरफ घूम रहा होता है, वो देखता है गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखो मैं ना थक चुका हूँ और मैंने 300 एक तरीके से फ़ोटो से भी ज़्यादा फ़ोटो मैंने एक्सप्लेन कर दी है और हर फ़ोटो 6 सेकंड की होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इसलिए आगे के एपिसोड कभी भी आएंगे क्योंकि मैं मज़े में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमारा हीरो अपनी माना प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर आ चुका था उस स्ट्रीम से बाहर निकलने। जैसे वो यहाँ पर गार्डनर से मिलता है जिसने इस पूरे गार्डन को यहाँ पे बिल्ड किया था। वो बताता है मेरा नाम गार्डनर है, मैं यहाँ पर मैजिक टावर फैसिलिटी में वर्क करता हूँ, मेरा नाम विल्टर है। और यहाँ पर मैंने र्यूमर जस्ट सुना था कि आपको आपकी जो मेमोरी है वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है वो यहाँ पर सस्ता, आप मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन हमने पहले बात करी है। क्या मेरी मेमोरी है जो लॉस हो सके, उसका र्यूमर इतना ज़्यादा फैल चुका है वो यहाँ पर फैसिलिटी के मतलब कैसे वर्कर्स को भी पता चल गया है कितना ज़्यादा फैल चुका है। और वो हमारे हीरो से बोलता है यंग सर ओस्कर, मैं आपको जानता हूँ, आप यहाँ पर ओपन मतलब बहुत बार आते हैं। और वो बंदा बोलता है विल्टर, अब मैं विल्टर बोलने वाला हूँ गार्डनर को, ठीक है। विल्टर बताता है कि मुझे 40 साल हो चुके काम करते हुए, इसलिए मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 मास्टर्स के टाइम तक काम करा और मैंने अपने कोवर्कर को बदलते देखा। इस जगह पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें वो मुझे रोक कर रखी वो थी ओस्कर सेज की सबसे वही बात जो उन्होंने कही थी एक सेरेमनी के अंदर। उसी बात के कारण मैं यहाँ पर रह पाया। इस टावर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब वाइट टावर के पार्ट है, वो सब प्राइड से जी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमेज, इसलिए मैं यहाँ पर 40 साल तक काम कर पाया और मैंने हमेशा अपने आप को वाइट टावर का एक मेंबर ही माना था। हमारा बोलता है वाह, लेकिन जब तुम इतना सारा करने के बाद वाइट टावर को भी छोड़ना चाहते हो तो बताता है कि वाइट टावर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। अगले महीने मुझे यहाँ पर काम करते हुए 40 साल से भी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पर रूल होता है मतलब कि एक तरीके से हर टावर का कि अगर कुछ सालों बाद 28 और 48 ईयर पर अगर ईयर्स तक तुम काम करते हो तो हमें यहाँ पे 2 लाख बैली का एक प्राइज मिलता है। एंड जैसे यहाँ पर वाइट टावर की चल रही है, वाइट टावर बहुत ज़्यादा ही नीचे है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। मैं नहीं चाहता जो मेरा सेकंड घर है, जो मेरी सेकंड फैमिली है, वो मेरे लिए चीज करे। मैं नहीं चाहता वो अपना पैसा वेस्ट करे मेरे ऊपर, एक ऐसे वर्कर के ऊपर जो इतना ज़्यादा वर्थ नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही जॉब को छोड़ दूंगा, इससे 40 ईयर होने से पहले।
हमारा हीरो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और अपने हाथ को इतनी देरी मतलब ज़ोर से बीचता है कि उस हाथ पे कट लग जाता है। और यहाँ पर गार्डनर भी देख लेता है और बोलता है कि तुम अपने फिस्ट को इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों बंद कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में ब्लड आ गया है। और वो अपने कह सकते हो रुमाल से उस मतलब कि एक पट्टी सी कर देता है छोटी सी और बोलता है सर उस कर अभी आप इन्फ्री में चले जाओ और उसमें मेडिसिन लगा लो, ये ठीक हो जाएगी। और वो हमारा हीरो बोलता है मैं होप करता हूँ कि हम इस कन्वर्सेशन को आगे ज़रूर करेंगे विल्टर। और हमारा हीरो यहाँ से चले जाता है और हमारा हीरो उसे भी बताता है कि तुम्हें इस जगह को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मेक श्योर करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ तो चेंज करूँ और एक मैं ऐसा मेथड ढूंढ लूँ जिससे मैं पैसा को कमा सकूँ। और ऐसा कभी नहीं होने वाला कि कोई वाइट टावर का मेंबर यहाँ वाइट टावर को छोड़ के सिर्फ ऐसे रीज़न के लिए। हमारा हीरो अंदर आकर सोचता है मैंने ये चीज़ इतनी ईजिली बोल तो दी, लेकिन अब मैं इसको करूँगा कैसे? जैसा मैंने सोचा है इसकी जो बॉडी है वो मैजिक में दे सकती। मेरे पास क्या है तरीके जिससे मैं हीर बन सकता रिसर्च और भी चीज़ें हमारा हीरो सोचने लगता है कि मैं पोजन्स को रेट कर सकता हूँ और भी चीज़ें। टाइम कम होने के कारण हमारा हीरो उन सब तरीकों को ढूंढने लगता है जिससे हमारा हीरो एक तरीके से बहुत अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सके और पैसे को कमा सके। हमारा हीरो बुक्स को पढ़ रहा होता है और उसके अंदर उसको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है जिनको पढ़ते हुए बोलता है तो ये है वो, इसे मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। देखो इसके बाद थोड़ा बड़ा लोर आने वाला है तो मैं उसको थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना कि बड़े तरीके में एक्सप्लेन। यहाँ पर सारे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिडनेला, देखो इसका नाम बहुत अजीब, फिडनेला ही बोलना। जो फिडलेना होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है दूसरे एल्डर के ऊपर। फिडलेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और मैक्सिमम उसे शांत करने की कोशिश करती है। और वे यहाँ पर हमारे हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसको आइसोलेशन ट्रेनिंग में डालना एक बच्चे को बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है। वॉइस मास्टर यहाँ पर इन दोनों की बात सुनकर बुरा फील कर रहा होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और अपने इजली टी को पी रहा होता है। और यहाँ पर वो बोलता है मुझे पता है एक तरीके से आइसोलेशन ट्रेनिंग देना हार्श है लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा इन सब चीज़ों में मुझे लगता है एक जीनियस के लिए ये अच्छा ही है। फिर लेना यहाँ पर एक तरीके से मनी को कंट्रोल करती है इसके अंदर, एक तरीके से तुम कह सकते हो जो फंड को कंट्रोल करता है। और फिर लेना सोच रही थी कि हमने यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ऑस्कर को बहुत बार मतलब हेल्प करी है पैसे से और अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा जो पैसा है वो अगले कुछ महीनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वाइज मास्टर फिर से मना कर देता है कि हम यहाँ पर ऑस्कर को यहाँ से नहीं निकालेंगे और वैसे भी ये एक मैजिक टावर है जो यहाँ पर लोगों की हेल्प करता है और यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि जो जो स्टूडेंट है उनकी फ़ीस काटे जाए या कुछ भी ऐसा करा जाए जिससे वे सब परेशान हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग काइंडली आते हैं, मैजिक को शेयर करते हैं और अपनी नॉलेज को पाते हैं। अगर एक कमरे में कोई भी हवा का ना झोंका हो लेकिन फिर भी अगर कुछ भी ना हो हमारे पास, अगर हम आज की भूख को मिटाने के लिए अपने फ्यूचर को सेल कर दें तो ये सबसे घटिया चीज़ होगी। और यहाँ पर फील्ड लेना और भी फालतू की चीज़ें बोलने लगती है जिससे मैक्सिमम चुप करने के लिए बोलता है वेज मास्टर की बात ध्यान सुनो। वही टावर मास्टर अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो टाइम आ चुका है जब हमें ये करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई जीनियस है तो वो हमारे टावर को सेव नहीं कर सकता जिस हिसाब से हमारा टावर है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा जीनियस नहीं आने वाला। इतने सारे अच्छे टावर होने के बाद भी आपको क्या लगता है कि कोई जीनियस आ सकता है हमारे पास? जब यहाँ पर गेट पे नॉक होता है और वे सब गेट की तरफ देखते हैं क्योंकि वो एक मीटिंग में थे तो उन्हें डिस्टर्ब करने कौन आया है। ऑस्कर यहाँ पर आया होता है और अंदर की तरफ आ चुका होता है। ऑस्कर बोलते हैं लगता है मैं थोड़ा गलत टाइम पे आया हूँ लेकिन मैं ऑस्कर क्रूसन, मैं यहाँ पर वाइज मास्टर से बात करने के लिए और यहाँ पर मेरे पास एक सजेशन है जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। वाइज मास्टर हमारे हीरो को ले गए थे तो वो उसकी बात को सुन हमारा हीरो पूछता है कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे मैं वाइट टावर की हेल्प कर सकूँ। फिर लेना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसमें पैसा ज़रूर लगता है और उसे पता था कि हमारा हीरो बिल्कुल ही जीरो है बिजनेस के अंदर। और वो यहाँ पर और भी चीज़ें गिनवाने लगती है जैसे कि याद करो तुमने यहाँ पर पहले भी फीस ली थी और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे लिए बोलता है कि मैंने अभी चलो अपनी पैसन के बारे में बता। मैंने सुना जो मिस स्टेट है
वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक फ्लू ब्रेक हो चुका है, टेरिबल फ्लू। इसको कैटरीना फ्लू का नाम दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैटरीना फ्लू क्या होता है। कैटरीना फ्लू एक ऐसे तरीके से बीमारी होती है जिसके अंदर यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये एक बी रैंक की बीमारी है। ड्रिंकिंग इसलिए दी जाती है बीमारी को, जिससे पता लगा जाए कि भी इस बीमारी में हमें ये प्रिकॉशन एक तरीके से करना चाहिए। जैसे कि बी रैंक या बी रैंक से हाई रैंक की जो जितनी भी एक तरीके से बीमारियां होती हैं, उन सब के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें इवेलकुलेट या तो जल्दी जल्दी इसका एंटीडोट बनाना पड़ेगा। वाइट टावर ने इसका एंटीडोट पहले बना लिया था, लेकिन उनका जो मास्टर थे उस मतलब वो पहले रिलीज कर पाते या कुछ कर पाते उससे पहले ही उन पे हो गया था। इसलिए हमारा हीरो बोलता है कि मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ इस बिजनेस को, जहाँ मैं कैटरीना फ्लू की एक तरीके से बनाऊंगा को ठीक करने का, और यहाँ पर मैं वैक्सीन बनाना चाहता हूँ कैटरीना फ्लू के लिए। फिर लेना और यहाँ पर मैक्सिम दोनों ही हैरान थे। हमारे लिए बोलता है कि वैसे भी वाइट टावर बहुत पहले से ये करता हुआ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा मोनोपोली चाहिए। फिर लेना और भी फालतू की चीज़ें बोलने लगती है, जिसको यहाँ पर रियली में दिखाया नहीं गया, तो मैं भी नहीं बताने वाला क्योंकि वो बिल्कुल भी इतना हमारे हीरो और भी चीज़ें बताने लगता है कि लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वैक्सीन है यहाँ पर मैंने बनाई थी वो मैंने 20 साल से पहले बनाई थी, और अभी तक उस वैक्सीन को कोई भी वैक्सीन नहीं जो नहीं आई है वो रिप्लेस कर ही नहीं पाई। ये कह सकते हैं नहीं आई नहीं।